चलो, good afternoon students. Today we are going to discuss the current affair for 18th of April 2025. ठीक है, so it's going to be a short discussion क्योंकि कुछ कम ही articles हैं इसमें. So सबसे पहले we will talk about वक्फ amendment bill, right? वक्फ amendment act, right? So this is what is your 2025. इसमें आपको पता होगा कि बहुत इशू क्रिएट हो रहा था कि सरकार ने जब इस एक्ट को पास किया था सो बहुत सारा जो मुस्लिम भाईचारा है वो काफ़ी इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहा था, ठीक है. बट एनी हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने इसको पास कर दिया, ठीक है. अभी इस एक्ट का अभी हो रहा है जुडिशियल रिव्यू, राइट. जुडिशियल रिव्यू ये आप बेसिक पॉलिटी में भी पढ़ते हो, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू, थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू के बारे में. दिस प्रैक्टिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? सरकार कोई भी काम कर सकती है, एग्जीक्यूटिव भी कोई काम कर सकता है, लेजिस्लेचर भी कोई भी काम कर सकता है. अब क्या वो काम सही है, क्या वो काम गलत है? Is that work is according to Indian Constitution or not against Indian Constitution? So that can be reviewed in court. So judicial review can be done by High Court or it can be done by what? Supreme Court of India. So recently Supreme Court of India is listening to this act कि क्या ये एक्ट सही है कि क्या ये एक्ट गलत है. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच बना है दैट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तो मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, राइट. संजीव खन्ना, ठीक है जी. तो आपको वैसे ही नॉलेज के लिए संजीव खन्ना इज ऑल्सो व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है. तो दिस बेंच विल सी क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है. अगर सही है तो दिस एक्ट विल कंटिन्यू और अगर सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दिस एक्ट एज व्हाट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो, ठीक है. अब थोड़ा सा आपको पता हो कि वक्फ क्या है. सी मुस्लिम में एक प्रैक्टिस है, मुस्लिम भाईचारे में एक प्रैक्टिस है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है पर्सनल प्रॉपर्टी, दे कैन गिव इट टू देयर सन, दे कैन गिव इट टू देयर डॉटर, और ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस विल ये अल्लाह के लिए है और इन अदर वर्ड्स वक्फ के लिए है. इसका मतलब ये हुआ इस प्रॉपर्टी से जितनी इनकम होगी सो दैट इनकम विल गो टू लोकल मस्जिद एंड रिलीजियस पर्पस के लिए उसको खर्चा जाएगा. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस इस एक्ट के थ्रू थोड़े से चेंज किए हैं, तो जिसके कारण दिस एक्ट इज वेरी मच इज इन न्यूज, ठीक है. सो इसको हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे बाद में कभी. So now we have another article, type 5 diabetes. ना सुनो जरा ध्यान से क्या है ये. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायबिटीज, राइट. सो डायबिटीज इज अ बीमारी, ये एक बीमारी है. इसमें आपको पता होना चाहिए ब्लड शुगर, ठीक है. जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता है और जिसके कारण फिर बहुत सारी आगे बीमारियां होती हैं, किडनी की, लिवर की, आंखों की, मसल्स की. तो ये बीमारियां फिर ऐसे होती हैं, ठीक है. अब डायबिटीज इज ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ठीक है. सो अभी रिसेंटली न्यूज में आ रही है कि एक नई टाइप ऑफ डायबिटीज दैट इज डायबिटीज 5. ये डायबिटीज इसमें ये बोला गया कि बीटा सेल्स, ये आपको पता भी होना चाहिए, बीटा सेल्स, ठीक है. बीटा सेल्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज, ठीक है. और बीटा सेल एक हार्मोन को रिलीज करता है एंड दिस हार्मोन इज इंसुलिन, राइट. सो दिस हार्मोन इज इंसुलिन, ये आपने सुना भी होगा. इंसुलिन इज कुछ नहीं है, एक हार्मोन है और ये क्या करता है ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में. और देखो जब ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो ये नॉर्मल है. अब डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन. तो बीटा सेल, पैनक्रियाज, इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है. अभी व्हाट इज दिस टाइप 5 डायबिटीज? अभी रीसेंट क्लासिफिकेशन ये की गई कि जो बच्चे माल नरिश्ड हैं,
ठीक है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो गरीब है, जिनके मसल में प्रॉब्लम है, तो उनकी बॉडी में ये पैनक्रियास डेवलप नहीं हो पा रहा है, बीटा सेल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इंसुलिन डेवलप नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण उनकी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो लॉजिकली ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, एंड दिस इज व्हाट इज योर टाइप 5 डायबिटीज। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद करना है। टाइप 5 डायबिटीज क्या है? दिस इज रिलेटेड टू माल नरिशमेंट। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू माल नरिशमेंट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, अगली न्यूज में बस एक ही फैक्ट है, दैट इज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। अगर क्वेश्चन आएगा इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड किससे करता है, तो द आंसर विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। सेकेंड नंबर पे इज चाइना, तो फर्स्ट इज यूएसए, सेकेंड इज चाइना, और ट्रेड में दोनों ही आ जाएगा, इंपोर्ट भी आ जाएगा और एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। ठीक है, बट ये तो चलो अभी याद रख लो, बट जैसे जैसे हम करंट पढ़ेंगे शायद ये चेंज भी हो जाए। तो अभी तक आप याद रखो, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज व्हाट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अब आपके यूडीसी में भी आ सकता है। तो द क्वेश्चन इज डस्ट लिक। ठीक है, डस्ट लिक 6 का मतलब है एडिशन, राइट, यानी कि 6th टाइम हो रही है डस्ट लिक 6 एडिशन। अब ये क्या है? सी, अब इसको आप याद करोगे, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो बस इतना ही याद कर लो, अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो, इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी है? इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान, राइट। सो देयर इज अ कंट्री बाय द नेम उज़्बेकिस्तान। इस कंट्री की क्या है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये होएगी कहां? ये ऑल्टरनेट होती है, कभी उज़्बेकिस्तान में, कभी इंडिया में। प्रेजेंटली दिस एक्सरसाइज इज इन पुणे, तो प्रेजेंटली ये एक्सरसाइज पुणे में हो रही है। और ये देखना, ये आपके एपीएसएसबी सीजीएल में दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डस्ट लिक। ठीक है, इंडिया उज़्बेकिस्तान, ठीक है जी, और ये पुणे में हो रही है। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट उज़्बेकिस्तान। आप याद रखोगे उज़्बेकिस्तान की कैपिटल इज ताशकेंत। ठीक है, ताशकेंत। ठीक है, ये अब जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें भी आएगा। उज़्बेकिस्तान इज रिलेटेड टू व्हाट? इट्स अ सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, और ताशकेंत लाइज ऑन रिवर व्हाट? इट लाइज ऑन रिवर अमुद्रिया सिद्रिया, तो आप सिद्रिया लिख लो। ठीक है, अमुद्रिया सिद्रिया, तो सो इट लाइज ऑन रिवर अमुद्रिया सिद्रिया। ठीक है, उसके बाद सिद्रिया रिवर, इट इज ड्रेनिंग अराल सी, सो इट इज ड्रेनिंग अराल सी। ठीक है, सो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। इवन उज़्बेकिस्तान से बाबर, तो आपने सुना होगा बाबर केम टू इंडिया, ही केम टू इंडिया इन 1526, ही केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान एरिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम फरगना वैली, राइट, फरगना वैली। ठीक है, तो ये फरगना वैली से आता है। सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया अबाउट योर, क्या कहते हैं, इंडिया उज़्बेकिस्तान का पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज योर मेघयान। मेघयान 25। ठीक है, तो ये टर्म अभी आपके न्यूज में है, मेघयान। ठीक है, सो मेघयान, ये आप याद रखोगे। सो मेघयान इज अ सिंपोजियम, ये एक तरह की मीटिंग है, तो दिस इज अ मीटिंग, राइट। दिस मीटिंग इज डन बाय इंडियन नेवी, तो ये मीटिंग करवाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से। और मेघयान क्या है? इसमें दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब क्लाउड्स, रेनफॉल, इन चीजों के बारे में इस मीटिंग में बोला जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज योर मेघयान। ठीक है, और इट इज मेघायान। इससे ज्यादा आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में दिस इज योर होमवर्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यू शुड नो। और
एक और पढ़ लो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो दैट आई हैव मेंशन्ड इन योर डॉक्यूमेंट, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये डे कब होता है, तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है। सो कल मैं आपसे पूछ भी लूंगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। सो ये कल के पेपर में कुछ ये न्यूज़ थी। सो अगला, तो डस्ट लेक अगर आप देखोगे अरुणाचल टाइम्स में भी है, ओके, कल अरुणाचल टाइम्स में भी डस्ट लेक आया है। सो नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज वेव्स 25। सो नाउ इज अ वेव्स 25, ठीक है, ये क्या है? तो वेव्स 25 रिसेंटली एक समिट करवाया गया। सो दिस इज अ समिट। समिट का मतलब दिस इज अ मीटिंग, ठीक है, ये मीटिंग है। और अभी आपने देखा होगा डिजिटल मार्केट बहुत ज्यादा चल रही है, डिजिटल मार्केट। इवन जो आप ये लेक्चर सुन रहे हो ये भी डिजिटल मार्केट पे चलेगा। फिर आपको लेक्चर्स ऑनलाइन मिलेंगे, है ना, ये सब आपको ऑनलाइन के थ्रू भी मिलेगा ये सब। फिर आपने ये भी देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन जो कंटेंट है उसकी पायरेसी बहुत ज्यादा हो रही है, पायरेसी, चोरी हो रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स चोरी हो रहा है, अमेजॉन चोरी हो रहा है, आपके लेक्चर्स चोरी हो रहे हैं, आपके नोट्स चोरी हो रहे हैं। अब हमने ये जो आपका मिशन है, तो दिस इज नथिंग, दिस इज एंटी पायरेसी चैलेंज। तो बस आप यही याद रखोगे, इट्स एन एंटी पायरेसी चैलेंज और दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन यही आएगा, वेव्स 25 क्या है? सो दिस इज अ एंटी पायरेसी चैलेंज, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा थोड़ा इसको जीके में भी जोड़ूंगा साथ साथ। जीके में वो चीजें जो आप नहीं पढ़ते हो। तांजानिया, तो नाउ दिस इज नेक्स्ट कंट्री, तांजानिया। अब तांजानिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनका अभी हॉटेस्ट ईयर चल रहा है। हॉटेस्ट ईयर का मतलब गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो तांजानिया वॉज इन न्यूज, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। अब तांजानिया के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपको जीके में इसका क्या है। तो तांजानिया की कैपिटल इज डोडोमा, तो पहले तो आप यही याद रखोगे, इसकी कैपिटल है डोडोमा। अगला आप याद रखोगे कि तांजानिया, ठीक है, तांजानिया एक लेक को सराउंड करता है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया 3 कंट्री को टच करती है, उनमें से वन इज तांजानिया, राइट, वन इज तांजानिया। तो एक याद रखोगे, 2 विल बी योर होमवर्क। चलो मैं अगली भी बता रहा हूं, कीनिया, और लास्ट विल बी योर होमवर्क कि लेक विक्टोरिया किस किस कंट्री को टच करती है, ओके। ये भी लिख लीजिए, जो लेक विक्टोरिया है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, किसकी? अफ्रीका की, राइट, इंडिया की नहीं पूछ रहा वो। तो लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका। और इसी लेक विक्टोरिया से इक्वेटर भी पास हो रहा है, तो यू शुड नो दिस, इक्वेटर भी पास हो रहा है, ठीक है। देखो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते हो, तो करंट में क्या होगा, डेली डेली आपकी रिवीजन होती जाएगी, डेली डेली आपको कुछ कुछ पता लगता रहेगा, ठीक है। सो अगला आपको होना चाहिए, अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है, देखो अभी आपको नहीं पता होगा, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, राइट, जिसका नाम है माउंट किलिमिंजारो, माउंट किलिमिंजारो, राइट। तो दिस लाइज इन तांजानिया, तो यू शुड नो माउंट किलिमिंजारो, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। जैसे दुनिया की माउंट एवरेस्ट है, एशिया की माउंट एवरेस्ट है ना, साउथ अमेरिका की माउंट अकंकागुआ है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक इज योर माउंट किलिमिंजारो, ठीक है। अगली न्यूज आप छोड़ सकते हो, जो डॉक्यूमेंट में है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। चलो अब अगला भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सिल्क यारा बेंड एंड बाराकोट टनल, ठीक है। तो दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये टनल कहां है,
ठीक है। तो दिस टनल इज इन उत्तराखंड, पहला तो यही आप याद रखोगे, उत्तराखंड, इंग्लैंड मत समझ लेना। सो दिस इज उत्तराखंड, सिलकियारा बेंड बाराकोट टनल, और रिसेंटली इसको इनॉग्रेट कर दिया गया, बन चुका है, आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है। और इससे क्या होगा, चार धाम, जो आपके चार धाम है उसको बूस्ट मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर चार धाम क्या है, तो लिख लो। सो चार धाम इज गंगोत्री, गंगोत्री ये ग्लेशियर भी है, इसी गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो बाद में जाकर गंगा बनेगी। अनदर इज यमुनोत्री, यमुनोत्री। अनदर इज केदारनाथ, शिव जी का अबोर्ड केदारनाथ, मूवी भी थी। अनदर इज योर बद्रीनाथ, राइट। तो दिस इज व्हाट इज योर चार धाम। तो ये चार धाम यात्रा है, ठीक है, चार धाम यात्रा। ठीक है जी, चलो। सो नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट इज योर माउंट लेवोतोबी। ये आपके पेपर में भी आने का पूरा चांस है, माउंट लेवोतोबी। सो माउंट लेवोतोबी इज इन इंडोनेशिया, राइट, इट इज इन इंडोनेशिया। और एक क्यों न्यूज में है, क्योंकि दिस इज एन एक्टिव वॉल्केनो, राइट, दिस इज एन एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। और मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, राइट, इंडोनेशिया की कैपिटल इज जकार्ता, और जकार्ता इज अ हेडक्वार्टर ऑफ एशियान, राइट, इट्स अ हेडक्वार्टर ऑफ एशियान। और एशियान में टोटल 10 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं वी विल सी लेटर, बट आप कम से कम इतना याद रखो, इंडोनेशिया की कैपिटल इज जकार्ता एंड इट्स अ हेडक्वार्टर ऑफ एशियान, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है एशियान, उसका ये हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, दिस यू शुड नो। अनदर न्यूज इज नेमेसिस, नेमेसिस, इसको भी जरा समझो। सी मैं थोड़ा आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। ये आपका चाइना है, ठीक है, ऐसे करके चाइना है। सो ये चाइना, इधर इज योर इंडोनेशिया, राइट। यहां पर एक कंट्री है बाय द नेम फिलीपींस, रफ डायग्राम है, फिलीपींस नाम की एक कंट्री है। अब फिलीपींस का चाइना के साथ नहीं बनती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वैसे फिलीपींस और चाइना। अब फिलीपींस को सपोर्ट करता है यूएसए, क्यों, क्योंकि यूएसए की चाइना से नहीं बनती है। सो जो दोनों का दुश्मन है दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स द फ्रेंड्स। तो नाउ फिलीपीन और यूएसए आपस में दोस्त बन गए, और यूएसए ने अब यहां पर फिलीपीन और यूएसए की हो रही है अब नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज। और यहां पर यूएसए NMESIS, इसको यहां पर उन्होंने रखा है, ठीक है। और नेमेसिस क्या है, तो नेमेसिस इज अ एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। तो दिस इज अ मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। आप इतना ही याद रखोगे, सिंपल, यही आपके पेपर में आएगा कि नेमेसिस रिसेंटली न्यूज में है, ये क्या है। तो दिस इज अ एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, किसका है, यूएसए का। कहां पे रखा हुआ है, फिलीपींस में। और चाइना इसको प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि चाइना को लग रहा है शायद मेरे लिए रखा है, कि ऐसा ना हो कि कल को लड़ाई हो और नेमेसिस यहां से वो वहां अटैक कर दे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज नेमेसिस, ठीक है। अब आपको थोड़ा फिलीपींस के बारे में पता होना चाहिए। तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला, तो दिस इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको आप बोलते हो खाना, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो दिस इज इन मनीला, ठीक है। और मनीला इज ऑल्सो अ हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो मनीला है दिस इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट आ सकता है। तो दिस आई एम टेकिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सो आई एम लिंकिंग द थिंग्स कि फिलीपींस में क्या क्या किस टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
आज का करंट इतना ही था। सो वी विल मीट टुमारो फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।